वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है साइको स्केल्पर के यूट्यूब चैनल पे। भाई ये टेलीग्राम ग्रुप है, एक बार आप यहाँ पे ना नज़र डालो कि यहाँ पे हुआ क्या। बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई मैनिपुलेशन हुआ मार्केट में, या फिर मार्केट को मार ट्रैप कर लिया, या फिर 3 PM कैंडल बन गया। भाई ये सब चीज़ें ना कहने की बात है कि मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन वर्ड का यूज़ करना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ना दिखता है कि क्या होने वाला है। मैं भी कोई इनसाइडर ट्रेडर नहीं हूँ, 47 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ जो मैं 100 करोड़ का कैपिटल लेके बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि 2 बजे मुझे दिखा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, 25,900 के ऊपर क्लोज करना चाह रहे हैं। कैसे दिखा? भाई ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस के साथ। जब आप मार्केट में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करोगे, क्वालिटी लर्निंग्स लोगे, नॉलेज को गेन करोगे, आप इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भागोगे तो भाई क्वालिटी नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। एट द एंड आप लॉस करोगे। होता क्या है भाई, सिंगल कैंडल 3 बजे 750 लेवल से सीधा 900 जाके हिट हो जाती है। 2 या 3 मिनट में उन्होंने क्या करा, एक बाइंग पंच करी, 25,750 से 25,900, 150 पॉइंट की कैंडल खड़ी कर दी। बट ये सारी चीज़ें भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ भी चीज़ बड़ी नहीं होती मार्केट में। ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम। आपको सिर्फ डायरेक्शन समझनी आनी चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आती है तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। अब देखो, निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस 3 वीक्स के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, स्टिल रिस्क कहाँ पे है अभी? ये जो 2 वीक बनी है, 26,100। ठीक है, अब इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आप जरा गौर थमाइए। ये वाला एक जोन था जब मैंने बोला था भाई 25,800 एक अच्छा एरिया है जहाँ से आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ से सेल ऑफ कहाँ तक आएगा? 350, एग्जैक्टली 350 पे बाइंग आई है। 350 के लेवल पे बाय किया था, 450 के लेवल पे बाय किया था। कौन से लेवल्स के लिए बाय किया था? 26,000। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके एक बार दोबारा देखना, उसको समझ में आएगा। 25,450 पे एक कॉल शेयर की गई थी, रीज़न एक्सप्लेन किया गया था, और फिर वहां से बोला गया था कि भाई 26,000 तक की एक रैली आएगी। 25,700 पे जब मार्केट क्लोज हुआ था तो मेजोरिटी जनता ने ये बोला था कि बस ये एक पुल बैक है, यहाँ से सैलून राइज होगा। उसके बाद भी मैंने क्लियरली रील डाली थी बना के, उसमें बोला गया कि 25,700 से ऊपर 300 पॉइंट की रैली आई। ये तो हो गई भाई पुरानी चीजें, जिसको लोग बोलेंगे भाई हवाबाजी कर दी। आता है तो करेंगे। ठीक है, अब आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ भाई। देखो, एक बहुत बड़ी रेंज है, ये और ये। ठीक है, 26,000 और 25,750। ठीक है, अब अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाना है तो इस रेंज में भाई अगले 3 दिन क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। अगर 26,000 के ऊपर क्लोज होता है भाई, गलती से भी ना अग्रेसिवली लॉन्ग मत जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 26,100 का रेजिस्टेंस है जो पहला सेल देगा, 26,300 से भी सेल देगा। ठीक है, 26,000 के नीचे खुलेगा तो 26,000 भी सेल देगा। तो ये 3 एरियाज बनी है ना ऊपर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे सेल है। ठीक है, अब निफ्टी कब ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन ट्रेडर के लिए, अगर मेरे को थोड़ा सा भी यहाँ पे ना पुल बैक मिलता है इन वाले लोस तक, 870 या 850, तो यहाँ से मैं एक पोजीशन बनाना चाहूँगा 26,100 तक के लिए। ठीक है, फिर 26,000 को ब्रेक करना थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि राउंड नंबर है, राउंड नंबर के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर आप बिल्डअप कर सकते हो वहाँ से ऊपर। ठीक है, अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं तो आपको बोलूँगा नेक्स्ट 3 दिन सिर्फ आप ऑब्जर्व करो। कोई भी नई पोजीशन मत बनाओ, क्योंकि मार्केट ना अभी इस कंडीशन में नहीं है कि आपको कहीं पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे पाए। ये एक कैंडल ने सारे प्रीमियम्स को इतना ब्रूटली शूट कर दिया है कि अभी आप कॉल में नहीं जा सकते हो। ये गैप अप खुलेगा ना, उसके बाद भी कॉल के प्रीमियम्स मेल्ट होंगे। ठीक है, तो ब्लाइंडली कॉल की तरफ मत जाना। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट खुलता है, सस्टेन भी करता है, तो भी भाई जो कॉल 50 रुपए की होनी चाहिए थी ना, अभी वो 70 की है। तो गैप अप होने के बाद वो ऑलरेडी 90 या 95 की खुलेगी। अब आप ये चीज़ नोटिस करना, जो प्रीमियम्स आज बढ़े हैं ना वो गैप अप होने के बाद उतना नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक शूट अप आया है। ठीक है,
उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट किया है ताकि कॉल्स को फिल कर सके, तो ऊपर से सेलिंग आनी बाकी है। ये हुई इंट्राडे की बात। भाई इसमें ना एक चीज़ याद रखना, ये बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। निफ्टी बैंक ना बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है। अब ये पीएसयू बैंक की वजह से दिखा रहा है, प्राइवेट बैंक की वजह से नहीं दिखा रहा है। तो इस पे आप सिर्फ नज़र रखना। अगर पीएसयू बैंक स्ट्रांग दिखेंगे तो निफ्टी ब्रेकआउट दे वो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा। अगर प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये सारे बैंक्स अगर स्ट्रांग दिखते हैं इंट्राडे में, तो चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से 200-250 पॉइंट का रैली कर सकता है। ठीक है। अगर प्राइवेट बैंक्स वीक दिख रहे हैं और पीएसयू बैंक चल रहे हैं, तो फिर निफ्टी के चांसेस कम है कि निफ्टी आपको यहाँ से 26,100 तक जाता दिखे, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का वेटेज ज़्यादा है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज करूँ। ठीक है। निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने सिर्फ बताया, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वही सारे लेवल है, वही सारी रेंज है, कोई अलग से नहीं हुआ। देखो भाई, अगर आपके पास कैपिटल है 10,000, तो भाई मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। ठीक है। कम से कम आपके पास होना चाहिए 30,000। 30,000 का अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, सिंगल या दो लॉट से बस मैक्सिमम। इससे ज़्यादा एक या दो लॉट से ऊपर जानी नहीं है। अब यहाँ पे ना आपको ये समझना है कि भाई अगर मेरे पास 30K का कैपिटल है, तो मैं इंट्राडे में कितना रिस्क ले सकता हूँ या पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है। अगर आपको अपना रिस्क नहीं पता, रिस्क इन द सेंस आपको रिस्क पता होना चाहिए अपने अमाउंट में। मैं कहता हूँ भाई यहाँ से मैं 5% का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो 5% का रिस्क पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो भाई देखोगे यार मेरा 1,500 का रिस्क हो गया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी की ट्रेड लेता हूँ, निफ्टी का लॉट है 75 का। ठीक है। अब 75 लॉट के हिसाब से 1,500 रुपये कितना बनते हैं, 20 पॉइंट। अगर मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, अगर मेरे को कोई ट्रेड मिल रहा है जिसको मैं जैसे रिस्क लेने जा रहा हूँ, अब मैं बाय कर रहा हूँ 50 रुपये पे निफ्टी का लॉट, एक्स वाई जेड कोई भी फंड यूज हुआ हो। अब मेरे को देखना है इसमें रिस्क कितना है। अगर मेरे को रिस्क आ रहा है 15 रुपये, तो इसके हिसाब से मेरा रिस्क कितना बन गया, लगभग लगभग 1,000 रुपये का। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्या, रिस्क है 10 रुपये का, मतलब 50 रुपये की बाइंग, 40 रुपये का स्टॉप लॉस, मेरा 10 रुपये का रिस्क है। एक लॉट लूंगा तो मेरे को कितना रिस्क आएगा, 750 रुपये। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो लॉट ले लेता हूँ, 50 रुपये के रेट पे दो लॉट ले लेता हूँ और 40 रुपये मेरा एसएल रहने वाला है, तो अब ये समझो यहाँ पे मेरा रिस्क कितना हो गया, 150 क्वान्टिटी इंटू 10। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 1,500 का मेरा रिस्क हो गया। क्या मैं इस रिस्क कैटेगरी के अंदर हूँ, बिल्कुल हूँ भाई। क्या मैं दो लॉट ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं यहाँ पे 300 क्वांटिटी ले लूँ, तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, 3,000। क्या मैंने 3,000 रिस्क लेने का डिसाइड किया था, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अगर आपको रिस्क मैनेज करना है, तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा बैठ के कि भाई रिस्क के पॉइंट्स कितने हैं। अगर यहाँ पे आ जाएगी भाई 30 पॉइंट्स का रिस्क है, ठीक है, तो आप देखोगे भाई बैठ के 2,000 का रिस्क आ रहा है। ठीक है। सिंगल लॉट से 2,000 आ रहा है, क्या आपकी रिस्क कैपेसिटी के आसपास है, नहीं जी, मैं तो 1,500 का रिस्क ले सकता हूँ मैक्सिमम, अब ये तो 2,000 से ऊपर है। तो आपको ये ट्रेड लेना ही नहीं है, अवॉइड, सिंपल। अगर स्टिल आप फोमो में जा रहे हो कि नहीं यार रिस्क ले लेते हैं, साइको स्कैल्पर ने बोला है प्रॉफिट तो हो गई, नहीं भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है। लॉसेस यहाँ पे भी होते हैं, लॉसेस मेरे भी होते हैं। अगर आपकी पोजीशन आप मैनेज नहीं कर सकते हो ना, तो भाई आप फिर ट्रेडिंग मत करो, आप गैम्बलिंग कर लो जाके, फिर आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैनेज करनी है कि भाई मेरे को रिस्क लेना कितना है। मेरे को 20 पॉइंट का रिस्क लेना है तो मैं 150 क्वांटिटी लूंगा। मेरे को 40 पॉइंट का रिस्क लेना है तो मैं 75 क्वांटिटी लूंगा। मेरे को 10 पॉइंट का रिस्क लेना है तो भाई मैं 400 क्वांटिटी लूंगा। तो वो चीज़ आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। वही चीज़ है भाई, जितनी आपकी चादर है उतनी पैर पसारो। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, स्कैल्पर ने बोला है 100 पॉइंट मिलेंगे, एक लॉट के हिसाब से हिसाब लगाते हैं भाई, 75-100 रुपये बन जाएंगे। दो लॉट के साथ सोचते हैं 15,000 बन जाएंगे, लेकिन भाई 15,000 के पीछे रिस्क भी तो देखो ना आप। 30 पॉइंट का रिस्क है,
तो 1500 के हिसाब से आप लगा लो, 4500 का रिस्क भी तो है। अगर आप 15,000 रुपये कमाने जा रहे हो तो फिर 4500 का रिस्क ले लो। लेकिन आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है? 1500 की। तो आप फिर 15,000 का टारगेट कैसे देख रहे हो? आप टारगेट भी उतना ही देखो भाई, फिर 4,000 का ही आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। 1500 का रिस्क ले रहे हो तो 1:3 1:4, मतलब 4500 से 6,000 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2,000 बुक कर रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो भाई, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को 1:3 जाना है, तो 4500 से पहले अगर मैंने बुक कर भी लिया फियर में, भाई फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। अब ट्रेड लेने के बाद अगर आप पूछ रहे हो ना भैया बुक करूँ, होल्ड करूँ, क्या करूँ, तो भाई शर्म से डूब मरो पूछने से पहले। आप ट्रेड लेने से पहले सोचो कि भाई मेरा रिस्क क्या है, उसके बाद मेरा टारगेट क्या है। मैं उससे पहले निकल रहा हूँ तो भाई खुद को धोखा दे रहे हो। उसके बाद निकल रहा हूँ तो भाई वेल एंड गुड, आप एजुकेट हो चुके हो। लेकिन अगर आप एजुकेट नहीं हुए हो तो भाई टारगेट के पास निकल जाओ, सोचना ही नहीं है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस ऐसे टॉपिक्स पे और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए भाई, कैसे पोजीशंस मैनेज करें, कैसे ग्रो करें, तो भाई मैं सिंपल बोलूँगा, इक्विटी में जाओ, स्टॉक ट्रेडिंग करो, महीने का 3% 4% टारगेट बनाओ। आई नो 3% इज़ वेरी लो, बट अगर आप कंसिस्टेंसी से 3% बना लोगे ना तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे आधी दुनिया नहीं पहुँच पाई है। ठीक है। 3% मंथली बेसिस पे बहुत टफ है, आपको लगता आसान है, बट अपनी टोटल कैपिटल का 3% बना के देखो, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। कोई मेजर मूवमेंट नहीं आने वाली है मार्केट में, तो भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या नहीं करूँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगा। जैसे मैंने 350 का लेवल बोला था, 26,000, 26,100, 26,200 मेरे लिए अभी के लिए थोड़े से सेलिंग जोन है, थोड़ा सा फियर रहेगा यहाँ पे। ब्लाइंडली यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, गैप अप खुलेगा, देखेंगे। बाकी मैं चीज़ें अपडेट कर दूंगा भाई, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड निफ्टी को छोड़ के ना सेकेंडरी मार्केट पे फोकस करो। नेक्स्ट वीक में ना स्टॉक्स थोड़ा सा भागना पुश करेंगे, आपको दिखेगा कि यार कुछ भी स्टॉक भाग रहे हैं, मार्केट उतना नहीं चल रहा है लेकिन स्टॉक चल रहे हैं। पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर नेक्स्ट वीक के लिए भाई हॉट स्टॉक्स हैं। अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो कर लो। ये दो सेक्टर का मैंने नाम बता दिया है। आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी स्ट्रांग है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर ऐसी लर्निंग्स और चाहिए तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको बहुत डिटेल चीज़ें समझाई जा रही हैं। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हैं, किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है। बाय बाय।